मैं देवों का देव महादेव आज तुम सब से मिलने आया हूँ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें इस दुख में देखकर विचलित हो गया हूँ। मैं अब तुम्हारी समस्याओं का निवारण करने आ गया हूँ। मेरे बच्चों, आज तुम जो इतनी विकट परिस्थितियों से गुज़र रहे हो, उसे मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। आज से ही तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तुमने मेरी इतनी भक्ति की है और पूजा अर्चना की है, उन सब का फल आज मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। मेरे बच्चों, बस मेरी एक बात याद रखना, इन परिस्थितियों में अपने आप को कमज़ोर मत होने देना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी दी गई शक्तियों का प्रयोग करके अपने जीवन में आने वाले परिस्थितियों और समस्याओं का निवारण स्वयं कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तो ही मुझे तुम्हारी समस्या का हल करने के लिए धरती पर आना होगा। मेरे द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करके और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तुम अपने जीवन के परेशानियों का निवारण करो मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक तुम स्वयं अपनी समस्याओं का हल निकालने के काबिल नहीं होगे, तब तक अपने जीवन में कामयाबी और खुशियाँ तुम नहीं पा सकते हो। और यह जीवन अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। यह तुम्हें एक बार ही मिला है, वह भी तुमने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तो तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तो तुम इस मनुष्य जन्म में अच्छे कर्म करके जाओ। यह सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर तुम सबका भला करोगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलोगे, दान करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो तुम्हें आने वाले जीवन में कभी भी यह सब परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हें ही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि। यह जीवन अनमोल है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी रक्षा करो, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। उस मनुष्य जीवन में आप अपने अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि आगे आप किस योनि में जन्म लोगे। मैं चाहता हूँ बच्चों कि अब भी तुम इस जन्म में भी अच्छे कर्म करो, ताकि तुम्हारे कर्मों का फल अगले आने वाले जन्म में भी तुम्हारे साथ रहे। जो तुम अपनी दिनचर्या में कार्य करते हो, किसी के साथ
कैसा व्यवहार रखते हो, किसी की कैसे मदद करते हो, यही सब तुम्हारे कर्मों में संगठित होता जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, आप याद रखना, जितना भी आपसे हो सके दूसरों की मदद अवश्य करना, क्योंकि आपकी मदद करने से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। मेरे बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, आजकल के इस कलयुग में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए सोचते हैं। अपने कार्य तो हर कोई करता है, लेकिन अगर दूसरों के कार्य के लिए भी कोई अपने मन से पूरी तरीके से तैयार होता है और उसकी मदद करता है, तो वह मेरा सबसे प्रिय बच्चा कहलाता है। इसी प्रकार मेरे बच्चों, आपके कार्य में भी बहुत बार बाधाएं आएंगी। आप बहुत बार उस कार्य को करते समय अपनी हार भी मान लोगे, लेकिन आपको वह कार्य पूरा करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ क्षमता को बनाए रखना है। जो व्यक्ति यह बात समझ जाता है वह अवश्य ही सफल होता है। आपने बहुत बड़े महापुरुषों के नाम सुने होंगे कि वह अपने जीवन में सफल हुए हैं। वह ऐसे ही सफल नहीं हुए हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत बार हार का सामना किया है, लेकिन उन्होंने अपने मन से हार नहीं मानी है। उन्होंने अपने जीवन में कड़ी तपस्या करके अपने लक्ष्य को पाया है। इसलिए मेरे बच्चे, आप याद रखना, जितना भी आपसे हो सके दूसरों की मदद अवश्य करना, क्योंकि आपके मदद करने से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करो। आपकी छोटी सी सहायता से किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकते हैं। मेरे बच्चों, सुख दुख आना जीवन की प्रक्रिया है। जैसे दिन और रात का आना जीवन में ज़रूरी है, ऐसे ही सुख दुख भी हमारे जीवन में आते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हम हर दिन एक अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो मेरे बच्चों, बिना फल का लालच किए तुम कार्य करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप कर्म करते जाएं, बिना यह सोचे कि आपका आने वाला कल कैसा होगा, क्योंकि आज जो हम कर्म करते हैं आने वाला जीवन वैसा ही बनता है। जीवन में सभी समस्याओं का हल निकल सकता है, इसलिए मेरे बच्चों, समस्या आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अगर आप
उनका सामना निडरतापूर्वक करेंगे तभी आप उसको सुलझा सकते हैं। अब मैं महादेव तुम्हें अपना आशीर्वाद देकर जाना चाहता हूँ और यही कामना करता हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा कल्याण हो।